इश्क की दास्तां नागमणि। हे माँ, बार बार हमें ये परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? उसे घर से निकाल दिया मगर फिर भी वो चुड़ैल हमारे घर में वापस आ गई। अपने जादू से देव के दिल में जगह बना ली। क्यों? अगर वो चाहे जो कर ले, हम हार नहीं मानेंगे। अपना सिंदूर, अपना मंगलसूत्र, अपना प्यार हम दोबारा पालेंगे। हमारी मांग का सिंदूर, हमारे गले का मंगलसूत्र, हमारा प्यार, हमारा हक कोई हमसे नहीं छीन सकता। अपनी बेटी को हम जरूर देंगे और साथ साथ अपने पति देव का प्यार भी हम वापस पालेंगे। ये हमारा खुद से वादा है। इतनी जल्दी भूल गए हमें। भला आपको कैसे भूल सकता हूं मैं? इतनी फिक्र करते हैं आप मेरी और खुद का ख्याल भी नहीं रखते। ऐसे थोड़ी होता है। आपको थैंक यू कहने आई थी। आपने अपने घर में मुझे जगह दी। देखिए, आप शर्मिंदा कर रही मुझे अब। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि आप यहाँ रहें। I mean, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ रहेंगे। मैं समझ गई। ये क्या है? एक दोस्ती के रिश्ते की नई शुरुआत। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है जीजी, तुम मजे से आराम फरमा रही हैं। लगता है इस बार चाल काम कर जाएगी। जरूर करेंगे। पर जीजी, पिछली बार भी जब आपने देव के मन पर काबू करके उस पारो के प्यार को भुलाना चाहा था, तब भी वो देव ना तो पारो को और ना ही उसके प्यार को भूला था। जीजी, कहीं इस बार भी वो तुम किसकी तरफ हो रंबा? मेरी या उस नागिन की? मेरी सौमिक जीजी, मैं तो हमेशा। बस
पिछली बार जो हुआ था इस बार वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं हारूंगी नहीं। बस मुझे किसी भी कीमत पर देव चाहिए, एक बहुत बड़े काम के लिए, और वो काम पूरा करने के लिए मैं इस बार हार नहीं सकती। ऐसा कौन सा बड़ा काम है जीजी जिसके लिए आप वो देव के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं? एक राज है जिसे तुम नहीं जानती, और उसे राज ही रहने दो। कैसा राज जीजी? ये जीजी मुझे जितना बेवकूफ समझती हैं उतनी हूं नहीं मैं। दिल में कुछ, जुबान पर कुछ, कोई तो राज है जिसे छुपा रही हैं ये। जरूर ये सब मोहिनी ने किया है। तो तुमसे भी रहा नहीं गया, हाँ? वैसे ये सब करने की जरूरत क्या थी मोहिनी? तुम बार बार मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चाहती क्या तुम? तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं देव, हमारा रिश्ता। तुम्हें सब कुछ याद दिलाना चाहते हैं। हम तुम्हारी पारो याद है तुम्हें? अच्छा पारो नहीं, रूपा। रूपा नाम याद है तुम्हें देव? याद होगा ना? कौन पारो, कौन रूपा? ना तो मैं किसी पारो को जानता हूं, ना ही किसी रूपा को जानता हूं, और ना ही तुम्हें। समझी? अब हटो। नहीं देव, तुम ऐसे नहीं जा सकते देव। तुम्हें सब कुछ याद करना होगा, हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, सब कुछ। देव, मोहिनी के जादू को अपने ऊपर हावी मत होने दो। देव, कोशिश करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा देव। देव, कोशिश करो, एक बार कोशिश करो। बहुत हो गया तुम्हारा। रुको, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। तुम बस एक सेकंड रुको यहाँ पे। हाँ, वो देखो। हम रूपा बनकर तुमसे मिले, नोक झोंक से हमारा रिश्ता शुरू हुआ, फिर हमें प्यार हुआ एक दूसरे से। फिर हम दोनों शादी के बंधन में बंधे। सात जन्मों का रिश्ता। याद करो देव, कोशिश करो। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, कोशिश करो देव। देव, तुम्हें हमारी कसम, हिम्मत मत हारना। देव, नहीं देव, देव क्या हुआ तुम्हें? देव उठो, उठो देव। देव, कोशिश करो देव।
मोहिनी। कहा था ना मैंने, आज कोई लड़ाई नहीं। आज मैं खुश हूँ, लेकिन तू अपनी हरकतों से कभी पास नहीं आएगी ना। तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, क्यों मजबूर करती है? तू जो चाहे दिखा ले देव को, कितनी भी कोशिश कर ले अपनी यादें याद दिलाने की, पर कोई फायदा नहीं है। अब तू उसे कभी याद नहीं आएगी। लोग नजर का धागा बांधते हैं डायन की नजर से बचाने के लिए, लेकिन मैंने देव के हाथ पर डायन नजर सूत्र बांधा है एक नागिन की नजर से बचाने के लिए। एक और बात याद दिला दूं पारो, अगर तूने वापस कोशिश की देव को कुछ भी याद दिलाने की, वो दिन देव की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर तूने वापस कोशिश की देव को कुछ भी याद दिलाने की, वो दिन देव की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तू अब मुझसे मेरे देव को कभी नहीं जीत सकती। ये हमारी लड़ाई है मोहिनी। देव का नाम तुम अपनी जुबान से लेने के बारे में सोचना भी मत। हम दोनों के बीच तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बीच में तुम आई थी, शादी में धोखे से तुम आकर बैठी थी, मैं नहीं। और अब तुम्हारा हमारे बीच से जाने का वक्त आ गया है। और अगर तू नहीं गई ना नागिन, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ, मुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं।
अपने प्यार को हम वापस पाकर रहेंगे। जब तक ये फूल यहाँ है तुम मेरे जादू के असर से बाहर नहीं आ पाओगे। देव, रोहिणी, आप यहाँ? मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। नाराज क्यों? कितनी मेहनत की थी मैंने, आप डेट पर नहीं आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आया था, लेकिन वहां पर आने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। तो आप सच में बात नहीं करेंगे मुझसे? क्यों करूं? क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए? आपके एक इशारे पे अपनी जान दे सकता हूं। क्या हुआ? आप ठीक है? पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सर दर्द शुरू हो गया। जो भी है जल्दी ठीक कर लीजिए। आज मेरा जन्मदिन है। क्या आज आपका बर्थडे है? हद करती हैं आप, पहले क्यों नहीं बताया? हैप्पी बर्थडे। बताइए, आपको आपका जन्मदिन पे क्या तोहफा चाहिए? मेरी चाहत तो मुझे मिल गई। अब देखना ये है कि आप मुझे क्या देते हैं। देव की पसंद का सूप बनाया है, उसे पसंद आएगा। देव, हम तुम्हारे लिए सूप लेकर आए थे। तुम्हारे लिए सूप लेकर आए थे, तुम्हें बहुत पसंद है ना? नहीं पियेंगे, अभी तुम जाओ और इसे भी साथ में ले जाओ। अगर देव इसे पी लेंगे तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या बात, तुम नहीं चाहती कि देव जल्दी से ठीक हो जाए? लो तुम पियो। ये कैसे हो गया?
सारी सारी हमसे तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई। सारी हम साफ कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अरे कर देते हैं कर ना। दूंगी। अच्छा देव के करीब तुम्हें कभी नहीं आने देंगे चुड़ैल। आगे से मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना, समझे? और अगर कभी आओ भी ना तो इतनी तमीज रखो कि नॉक करके परमिशन लो मेरी। देव मेरा हो गया है, मेरे पास आ गया। 6 साल का इंतजार पूरा हो चुका है, देव मेरा हो चुका है। मुझे उसने खुद से अपनाया, उस पर मेरा कभी सम्मोहन नहीं चला। आज देखो वो सम्मोहित हो गया, और वो भी क्यों? क्योंकि उसने खुद से मेरा प्यार अपनाया। अब चाहकर भी पारो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। अब देव मेरा होगा, वो सिर्फ मुझसे प्यार करेगा, मेरी हर अदा से, मेरी खूबसूरती से। उसकी हर सांस पे मेरा नाम लिखा होगा। कहाँ है जीजी? जरूरत के टाइम पे ना मिलती ही नहीं मैं है। यहाँ हूँ रंबा। जीजी आप बाप रे बाप, जीजी ये जादू से आपने चांदी बना डाला। क्या है ये सब? इन सब से तुम्हें मेरी खुशी का अंदाजा तो हो रहा होगा ना रंबा, कि आज मैं कितनी खुश हूँ। आज देखना, देव मेरे जन्मदिन पर हर वो काम करेगा जो एक आशिक अपनी माशूक के लिए करता है। जन्मदिन? जीजी आपका जन्मदिन? अभी कुछ दिन पहले ही तो आपका बर्थडे मनाया था हमने। दोबारा मना लूं तो तुम्हें तकलीफ है? नहीं। ये जन्मदिन तो एक बहाना है रूपा, क्योंकि आज इस पार्टी में देव मुझे एक ऐसा सरप्राइज देगा जिसे देखकर पारो के होश उड़ जाएंगे, और फिर मैं देव को एक सरप्राइज दूंगी। क्या जीजी? जीजी ये क्या है? ये मेरी चील है रंबा, जो देव पर वार करेगी। क्या? अपने प्यार परिवार पर क्यों जीजी? जरूरी है रंबा, जब ये चील देव पर वार करेगी तभी तो मैं उसे बचाने जाऊंगी, और जब मैं उसे बचाऊंगी अपनी जान पर खेलकर तो उसके दिल में मेरे लिए और भी प्यार जागेगा। फिर वो मुझे शादी के लिए बोलेगा।
पर मैं हाँ कहूंगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों एक हो जाएंगे। और पारो, नहीं मोहिनी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा हम कभी होने नहीं देंगे। इस बार देव मेरा होकर ही रहेगा। ये सब क्या है मोहिनी? आप यहाँ तुम गलत कर रही हो मोहिनी। माना कि देव को कुछ याद नहीं है, लेकिन इससे ये सच बदल नहीं जाता कि रूपा देव की पत्नी नहीं है। तुम दोनों के बीच में क्यों आना चाहती हो? हाँ, नहीं जीने देती उन्हें। पहली बात, मैं उन दोनों के बीच में नहीं आई थी, बल्कि वो मेरे और देव के बीच में आई थी। धोखे से वो मंडप पर बैठी थी और उसने देव से शादी की, ये जानते हुए भी कि मैं देव से प्यार करती हूँ। और आप भी समझ लीजिए इस चीज को कि वो हम दोनों के बीच में आई और हम दोनों की जिंदगी से बाहर जाएगी, क्योंकि मैं देव से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। सच्ची। अब अपने ही बुने जाल में वो मोहिनी फंसेगी। देखो लेकिन मेरा जन्मदिन जाकर तैयार हो जाइए। मेरा मूड मत खराब करें। जीजी, जैसा सोचा था उससे भी अच्छा हो रहा है। देव आप पर पूरी तरह से लड्डू हो चुका है। देखो ना कितने बढ़िया जश्न की तैयारी की है, खास आपके लिए। ये तो कुछ नहीं रंभा, बस देखती जाओ, अभी तो देव और दीवाना होगा। माँ, पापा ये सब क्या कर रहे हैं? आप उन्हें रोकिए ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ। अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है बेटा, मगर आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भाई और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अब केक कटिंग का टाइम हो चुका है। वैसे आज खुशी का तो दिन है, लेकिन एक बात जानने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं मेरे जादू का असर खत्म तो नहीं हो रहा? शायद देव पर मोहिनी के जादू का असर खत्म हो चुका है, इसे सब याद आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? किस बात का बुरा लग रहा है आपको? बुरा इस बात का लगा कि आज आपकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। आप भी ना। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mohini. बुलबुल, कुछ नहीं होगा बेटा। कुछ नहीं होगा। सब लोग पीछे रहो। सब लोग पीछे रहो। देव संभल के। मोहिनी, मोहिनी, मैंने तुम्हें देव को उठाने के लिए कहा था, मुझे नहीं। ये हमारी साथी है मोहिनी। जिस चील को तुमने भेजा था वो तो न जाने कब से हमारी गिरफ्त में है। क्या हुआ मोहिनी? धोखा खा गई? आज तुम्हारे सभी पापों का बदला लिया जाएगा। ये जो चील के बच्चे हैं ना, ये न जाने कब से भूखे हैं। और आज इन भूखे बच्चों का भोजन एक चुड़ैल बनेगी। तुम बनोगी मोहिनी। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।
मोहिनी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ रहा हूं। देव, प्लीज मुझे बचाओ। भोलेनाथ, अगर देव ने हमें इस रूप में देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मोहिनी, हाथ दो। कुछ नहीं होगा तुम्हें मोहिनी, कुछ नहीं होगा। मोहिनी, 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 मोहिनी आंखें खोलो। मोहिनी आंखें खोलो प्लीज। चाची, एक गिलास पानी ले आए ना प्लीज। जल्दी जल्दी जाइए। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी आंखें खोलो। थैंक यू। मोहिनी, देवोचील, देवोचील, मुझे मारेगी। मोहिनी, मोहिनी, वो वापस आएगी। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं आपके साथ यहां पर। हाँ, मेरे होते हुए आपको कभी कुछ नहीं होगा। आज आपको इस हालत में देख के बहुत घबरा गया था मैं। अब एक भी पल दूर नहीं रह सकता मैं आपसे। और एक बात का एहसास हो गया है मुझे कि मैं आपसे बहुत कि आपको मुझसे बहुत प्यार हो गया। हाँ मोहिनी, मोहिनी, क्या मुझसे शादी करोगी? बुलबुल, बुलबुल बेटा, बेटा ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना आपको? ये लड़की मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देती है हमेशा। चिंता मत करो, पापा है आपके साथ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दिखाओ। प्रिंसेस, प्रिंसेस नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। पापा है, दवा लगा देंगे आपको। हाँ, रोना नहीं प्लीज। नहीं पापा, नहीं। बच्चा आप ठीक? बुलबुल,
से इस घर में चुंबक की तरह चिपक गई हो मुझसे। दूर रहा करो मुझसे, समझी? अब ठीक है? क्या चाहती हो तुम? बेटी के दिमाग में जहर खोल रही हो तुम। नहीं, कुछ नहीं कर रही। हम बस तुम्हें सच को सच? नहीं नहीं देव, देव हमारी बात। नहीं 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 पारो, तू हार नहीं मान सकती। हम मोहिनी को अपने घर परिवार को बर्बाद करने नहीं दे सकते। हमें देव को सब कुछ याद दिलाना होगा। जल्द से जल्द उसे मोहिनी के वश से बाहर निकालना होगा।